हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, पेस प्लानर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम पीटी ऑर्थो के भी तरीके से देखें तो इस पे बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और ईजी वे में मैं इसे समझाने वाली हूँ। तो पेस प्लानर्स होता क्या है, ये बेसिकली इसे हम लोग फ्लैट फुट भी कहते हैं। ये इसमें होता क्या है, ये कंडीशन है जिसमें जो मेरा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता है फुट का, वो एब्सेंट होता है, जिसके कारण हमारा जो इंटायर सोल है, ये जो हमारा सोल है, ये जो हमारा पूरा सोल है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाता है। तो इसको हम लोग फ्लैट फुट भी बोलते हैं। और ये मे भी हमारा कॉन्जेनाइटल यानी बाय बर्थ हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। अगर हम इसके कॉजेज देखें, ठीक है, कॉजेज इसके क्या क्या होते हैं, किस किस कारण से ये हो सकता है। तो पहला तो हो गया कि कॉन्जेनाइटल, इसका एक कारण हो गया कॉन्जेनाइटल, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा एक्वायर्ड, बाय बर्थ के बाद किसी तरीके से हो सकता है, जेनेटिक भी ये हो सकता है। तो बर्थ के बाद मतलब एक्वायर्ड कंडीशन में क्या क्या होगा, तो मान लो हमारा वीक मसल, हमारा जो फुट का मसल्स है वो हमारा वीक है, तो इसके कारण से भी क्या होगा, हमारा फ्लैट फुट का कंडीशन देखने का मिलेगा। इसमें हमारा पोस्टेरियल जो टिबियल टेंडन डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉट फ्रैक्चर, इसमें भी हमें फ्लैट फुट का कंडीशन देखने को मिलेगा। सेकेंड आता है हमारा कैल्केनियम का इंजरी, बहुत ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कैल्केनियम की इंजरी के कारण भी हमारे उसके बाद फ्लैट फुट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है फुट मसल, इंट्रिंसिक जो फुट मसल्स है, इंट्रिंसिक फुट मसल्स है उसका वीकनेस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लैक्सिटी ऑफ लिगामेंट, ओबेसिटी, ज़्यादा वजन के कारण भी हमें फ्लैट फुट देखने को मिलेगा। फिर प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, किसी भी ऐसा इंसान जो बहुत देर तक खड़े रह रहा है, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन हो रहा है जिसमें वो काफ़ी टाइम तक खड़े रहते हैं, तो वैसे ऑक्यूपेशन वाले पेशेंट में हम देखेंगे कि उन्हें फ्लैट फुट देखने को ज़्यादा मिलता है। और अगर हम आरए का केस देखें या फिर हम टीबी का केस देखें तो इसमें भी हमें फ्लैट फुट देखने को मिलेगा, लेकिन उसे हम लोग बोलेंगे स्पैस्मोडिक फ्लैट फुट। तो इसका सिम्टम क्या क्या होता है, सिम्टम हम क्या क्या देखेंगे कि फ्लैट फुट अगर जिनका है उसका पहले तो मीडियल आर्च पूरा का पूरा फ्लैटेंड दिखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, फुट में पेन होगा। पेशेंट जो होगा वो हमेशा कंप्लेन करेगा कि मेरे पैर में पेन होता है, स्पेशली इन आर्च एंड हील एरिया में, ठीक है। मेनली कहाँ पे होता है, आर्च एरिया या फिर हमारा जो हील एरिया है वहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमारा फीट एंड एंकल में देखने को मिलेगा। ये होता क्यों है, क्योंकि कोई भी पेशेंट जो इनका ऑक्यूपेशन है लॉन्ग टर्म में खड़े रहना, उनका फुट फ्लैट हो चुका है, सारा का सारा जो वजन है वो हमारे पूरे पैर के सोल पे आ रहा है। इस वजह से क्या होता है, वहां हमें स्वेलिंग देखने को मिलता है। फिर हमारा नी और बैक पेन भी देखने को मिलेगा। इसमें जिस भी पेशेंट का जो भी पेशेंट हमारा फ्लैट फुट का होता है उसमें नी पेन और बैक पेन बहुत ही कॉमन होता है जो देखने को मिलता है। हील जो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, वैल्गस डिफॉर्मिटी में चला जाएगा। अब इसके टाइप्स देखते हैं, फ्लैट फुट के कितने टाइप्स होते हैं टोटल। इसका पहला होगा फ्लेक्सिबल, ठीक है। दूसरा टाइप्स है हमारा रिजिड। थर्ड टाइप्स है हमारा एक्वायर्ड। और फोर्थ टाइप से हमारा न्यूरोमस्कुलर फ्लैट फुट। तो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट में क्या होता है, फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट में हमारा क्या होता है, आर्च जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है जब हम खड़े हैं, या फिर हम नॉर्मल आर्च जो होता है वो सीटिंग, या फिर अगर जैसे कि कोई भी पेशेंट खड़ा है तो उस टाइम उसका आर्च बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आर्च जो है वो एब्सेंट रहेगा स्टैंडिंग में, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स्ड पोजीशन में गया,
रिलैक्स्ड पोजीशन में, लाइक सिटिंग में गया या फिर वो लेट गया, तो वहाँ पे आर्च वापस से आ जाता है। ऐसा नहीं रहता है कि वहाँ पे आर्च फ्लैट फुट है तो उसका आर्च बन ही नहीं रहा, नहीं, फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट का ये सिम्टम होता है, या फिर यह उसका क्लिनिकल फीचर हम बोले कि पेशेंट अगर खड़ा है, स्टैंडिंग में है, तो उसमें आर्च जो है एब्सेंट रहेगा, आर्च नहीं रहेगा, पूरा का पूरा फ्लैट फुट रहेगा। लेकिन जैसे ही पेशेंट रिलैक्स्ड कंडीशन में गया, सिटिंग में चला गया या फिर लेट गया, तो वहाँ पे आर्च बनना शुरू हो जाता है। रीजन में क्या होता है कि पेशेंट या तो खड़ा है या तो फिर वो रिलैक्स्ड कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में आर्च जो है वो हमारा एब्सेंट रहेगा। ठीक है। एक्वायर्ड क्या है? एक्वायर्ड में हम देखेंगे कि अकर ड्यू टू एनी इंजरी और मेडिकल कंडीशन, किसी भी इंजरी के कारण या फिर मेडिकल कंडीशन के कारण अगर हमारा कुछ हो रहा है, पैथोलॉजी के कारण अगर हमारा आर्च एब्सेंट हो रहा है, वो हमारा एक्वायर्ड फ्लैट फुट में आया। अब न्यूरोमस्कुलर क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर मतलब जो भी हमारा न्यूरॉन से जुड़ा हुआ हमारा कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण, जैसे कि सीपी का पेशेंट देखिए, सीपी के पेशेंट में बच्चे में फ्लैट फुट बहुत ही कॉमन होता है, तो ये हमारा न्यूरोलॉजिकल फ्लैट फुट में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो कैसे कैसे हम लोग डायग्नोसिस करेंगे या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इसका इन्वेस्टिगेशन में पहले हम लोग करेंगे एक्सरे। एक्सरे फाइंडिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमें काइट एंगल दिखेगा। काइट एंगल क्या होता है? हमारा होता है टैलो कैल्केनियम एंगल। टैलस और जो कैल्केनियम है उसके एंगल को बोलेंगे काइट एंगल। काइट एंगल को मेजर करना होता है, ठीक है। अगर हमारा काइट एंगल मोर देन 40 डिग्री आ रहा है तो वो हमारा फ्लैट फुट के कंडीशन में जाएगा। सेकेंड, हम जो है एमआरआई करवाएंगे। एमआरआई क्यों करवाएंगे? एमआरआई में हम अपना सॉफ्ट टिश्यू डैमेज देख सकते हैं कि किसी तरह का जो मेरा फ्लैट फुट है, पैर है, वहाँ पे डैमेज हो रखा है या नहीं हो रखा है। फिर हम सीटी स्कैन करवाएंगे। सीटी स्कैन में क्या करवाएंगे? हम कॉम्प्लेक्स फुट डिफॉर्मिटी, अगर किसी भी तरह का हमारा डिफॉर्मिटी हो रहा है तो वो हम सीटी स्कैन में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम लोग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्या चेक करेंगे उसे देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग पहले देखेंगे जैक्स टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये एक तरह से हम बोलेंगे कि ये हमारा स्पेशल टेस्ट भी है, ठीक है, जिससे हम लोग ये डिटेक्ट कर सकें कि ये हमारा फ्लैट फुट है या नहीं है, ठीक है। तो स्पेशल टेस्ट में पहला क्या आएगा? जैक टेस्ट। जैक टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को पहले हम लोग पैर पे खड़े करेंगे, ठीक है, सिंगल हील राइज करवाएंगे। पहले खड़े करवाएं स्टैंडिंग में, उसके बाद एक पैर को हम लोग बोलेंगे कि आप उठाइए और पैर टो पे उठाइएगा, सिंगल लेग राइज ऑन टो, ठीक है। ये हम लोग पहले पेशेंट को खड़े करवाएंगे। उसके बाद हम लोग बोलेंगे एक पैर पे खड़े होइए और टो पे, ठीक है, लाइक वो टो पे खड़े हो गए, हील को राइज कर लिए, इस वे में वो खड़े हो रहे हैं। इसमें क्या होगा? अगर वो उनका फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है, ठीक है, तो आर्च बनेगा, ठीक। और अगर रिजिड फ्लैट फुट है तो आर्च में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये हमारा जैक टेस्ट है। सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वेट फुट टेस्ट। इसमें क्या करेंगे? फुटप्रिंट लेंगे, किसी भी इंक में या कलर में पेशेंट के पैर को डुबोएंगे और उसे फिर हम लोग एज अ प्रिंट लेंगे। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा प्रिंट है वो बिल्कुल का पूरा फुट का प्रिंट आ गया। अगर उनका पैर नॉर्मल रहता तो उनका प्रिंट कुछ इस तरह से आता। ये हमारा जो आर्च है वो बन के आता यहाँ पे इस तरह से, वो नॉर्मल फुट का है, ये हमारा फ्लैट फुट का आर्च है। अब आते हैं मैनेजमेंट। अगर फ्लैट फुट है तो हम लोग करेंगे क्या क्या? तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे? फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में पहले हम लोग इंट्रिंसिक मसल्स का वीकनेस हो रहा है तो उसके वजह से हमारा फ्लैट फुट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। कौन से मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे? तो इंट्रिंसिक मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंट्रिंसिक फुट मसल्स। उसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे? गेट ट्रेनिंग करवाएंगे। फ्लैट फुट है तो उनका गेट भी अब नॉर्मल होगा, उसके बाद हम लोग गेट ट्रेनिंग करवाएंगे। अगर फ्लैट फुट है तो टो कर्ल वाला, लाइक टो कर्ल एक्सरसाइज होता है, नीचे में टावल रख दिए, ठीक है, नीचे में टावल रखने के बाद पेशेंट को बोलेंगे आप अपने पैरों से टावल को अपने तरफ खींचिए, कर्ल कीजिए टावल को। इसमें क्या करेंगे? टावल को कर्ल करेंगे, ग्रैब्स द टावल टुवर्ड द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने तरफ टावल को मोड़िए, ठीक है, टावल को ग्रैब्स करने बोलेंगे। फिर आता है हमारा आर्च लिफ्टिंग एक्सरसाइज। उसके बाद आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में हम लोग पहले करवाएंगे
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग किस किस चीज़ का देंगे, प्लांटर फैसिया का स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। प्लांटर फेसिया का हम लोग स्ट्रेच करेंगे। देन टेनिस बॉल रोल, एक बॉल लेंगे, ठीक है। टेनिस बॉल जो होता है उसे लेंगे, अपने फुट के नीचे में रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे आप इसको रोल कीजिए पूरे सोल वाले एरिया पे, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रेचिंग में आ गया। उसके बाद हम लोग सपोर्टिव फुट वियर भी देंगे। अगर फ्लैट फुट है तो उनके जूते के नीचे में सोल बना हुआ आता है, ऑर्थोसिस में वो लगाया जाता है। या फिर फ्लैट फुट का एक अलग सा ही शूज आता है जिसे बोलते हैं आर्च सपोर्ट शूज, वो हम लोग पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि आप ये शूज ले लीजिए, आर्च सपोर्ट शूज, ये हम लोग पेशेंट को रिकमेंड करेंगे। या फिर अगर उनको शूज है, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग हील कप या फिर कसन जो होता है वो लेने को बोलेंगे। सर्जरी भी होता है, सर्जरी में हम लोग टेंडन का ट्रांसफ़र करेंगे या फिर ट्रिपलेट आर्थोडेसिस करेंगे।